ऐसी कुश्ती बलराम जी ने करी मुष्टिक के संग, और वाकई उपरांत श्री बलराम जी की कृपा बल से उनके चरणों में विलीन भये। तदोपरांत में चारूर मुष्टके कूटे शले तोशल के हते। चारूर मुष्टिक कूट शल तोशल बड़े बड़े पहलवान आए, दोनों भाइयों ने आए और गए और आए और गए, सबको मुक्त कर दिया। और छोटे मोटे पहलवान रह गए, उनकी बेचारे की हिम्मत ही नहीं पड़ी। अरे बड़े बड़े चले गए तो अपनी क्या ताकत है इनसे लड़ने की। तो पता क्या हुआ, ये ग्वालवाल बड़े आनंदित, ये तो हमारों का नहीं है, हमारा का नहीं है, ये कर देगा हमारा का नहीं है, चिंता ही नहीं। और छोटे छोटे ग्वालवाल ठाकुर जी के सखा अखाड़े में उतर गए और अखाड़े में उतर के बोले कंस के पहलवान से, देख भैया कंस, तेरे पहलवान अगर हमारे लाला से नहीं लड़े, घबरा रहे, डर रहे, कोई बात नहीं, हमसे लड़ ले, हम लड़ेंगे। ठाकुर जी बोले काहे क्यों आए, ये एक चोटी में मिसल देंगे आपको, ऐसे ऐसे पहलवान है। पर ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कोई आवे तो सही, मैं तो अपनी शक्ति अपने सखाने में पधरा दूंगा, पर ब्रजवासी की हार नहीं होने दूंगा। कोई कृष्ण कन्हैया। ठाकुर जी की यही विशेषता है कि अपने जन की हार कभी भी नहीं होने देगा। सब युद्ध संपूर्ण भयो, तब कंस घबराने लगे। कंस बोले, अरे सुनो भैया, इन्हें पकड़ो और वहां से बुलाओ, ये लेके आओ, इन्हें तोड़ो या फोड़ो। हालत खराब, कंस बावरो है, घबरा गया, भाई समझ में नहीं आ रहा, करूं तो करूंगा। बलराम जी बोले, लाला ये आदमी जो सबसे ऊपर मंच पे बैठोगा, बहुत देर तक चिल्ला रहे हो, कौन है ये? ठाकुर जी बोले, दादा यही तो हमारे मामा जी हैं, महाराज कंस। अच्छा, तो लाला इतने चिल्लाए, इतने घबराए से क्यों लग रहे हैं? बोले, दादा इनको 11 वर्ष 52 दिन से बुखार चढ़ रहे हो। कितने दिन से? 11 वर्ष 52 दिन, क्योंकि ठाकुर जी 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में रहे और 52वें दिन मथुरा पधारे। आज बोले वो इनको बुखार दिमाग में चढ़ गो, बाबरे है मामा जी। लाला मामा जी कछु होए करे बात से पहले मिलिया में भैया, हाँ कछु मामा जी बुखार दिमाग में को कछु है, वो चले गए तो अपन तो मिलो ना पाएंगे। हाँ, तो ठाकुर जी बोले, दादा जानो जरूर चाहिए। देखो मामा जी बड़ो प्रेम करते हमसे, मामा जी ने इतना प्रेम किया कि हमेशा हमको कोई ना कोई नया खिलौना भेजते अपने तरफ से खेलने के लिए, लेकिन हम ऐसे कुपात्र भांजे निकले, कोई खिलौना साबित नहीं छोड़ो मामा जी को, सब तोड़ के रख दिए। ऐसी स्थिति में मामा जी से मिलना तो चाहिए, बड़ो प्रेम करते मामा जी हमसे। हाँ लाला जा। जैसे ही ठाकुर जी उछल के कूद के बाकी सिंहासन पे पहुंचे, कंस ने एक तलवार चलाई, और तलवार तो चलाई ठाकुर जी मारने के लिए। ठाकुर जी पीछे हट गए और कंस के सिंहासन को खंभा कट गए। दोबारा चलाई, फिर ठाकुर जी पीछे हटे और फिर दूसरा खंभा कट गए। सोई छीना झपटी में सिंहासन समेत कंस नीचे आ गए। और कृष्ण कन्हैया। जैसे ही कंस सिंहासन पे से ऊपर से नीचे आए, ठाकुर जी बाकी ऊपर आए, और कंस नीचे, ठाकुर जी ऊपर, और ठाकुर जी तो रह गए नीचे और कंस चले गए। और कृष्ण कन्हैया, कंस बल है, ठाकुर जी ने कंस को मार डाला। जैसे ही कंस की मृत्यु भई तो कंस की दो पत्नी है, अस्ति प्राप्ति च कंसस्य। इन पत्नियों का नाम था अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों बहनें थी और दोनों ही जरासंध की बेटी थी, जो कंस से भी बड़ा योद्धा और भयानक राक्षस था। अब ये पति
पति जब मर गया तो भाई पत्नी को तो रोना आता ही है भाई साहब, बहुत रोती है बेचारी। एक बात और बड़ी बढ़िया है, शायद आप लोगों की समझ में आवे तो अच्छी बात है, नहीं आवे तो कोई बात नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने यहाँ की कोई की मृत्यु हो जाए, कोई भी अपना कोई वृद्ध बड़ा बूढ़ा बेचारा परिवार का, घर का, जो भी गांव का, फिर उनके लिए कार्ड छपावे जाए हैं। कार्ड में क्या लिखे? स्वर्गीय श्री फलाने फलाने जी देंगे, जो भी नाम उनको हो लिख दो, स्वर्गीय, है ना। आपने स्वर्गीय के अलावा कछु लिखो, देखो नहीं, देखो स्वर्गीय लिखिए आप। भैया ये बताओ कौन से थर्मामीटर पे नापो कि बड़ो बड़ो स्वर्ग में गए हो? एक प्रश्न उठता है, जो व्यक्ति मर गया वो स्वर्ग में गया पक्का? कौन सा मीटर था ऐसा जिससे पता चला कि स्वर्ग में गया? नहीं पता अपन को। अपन व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसके सम्मान के लिए स्वर्गीय शब्द लगा देते हैं, उस व्यक्ति का सम्मान है। अब हमको तो नहीं पता कि वो स्वर्ग में गया कि नरक में गया कि कौन से नरक में गया, पर स्वर्गीय लिख दो तो एक अच्छा शब्द है, इसलिए मात्र। और कंस तो कितना भयानक राक्षस था, कितने बालकों को मारा, कितने हत्याएं की, कितने लोगों को मारा। कंस तो भयानक राक्षस था। और अस्थि प्राप्ति जब कंस के लिए रो रही थी तो क्या कह रही थी? हा नाथ रमण पृष्ठ, यानी मरने वाला व्यक्ति कैसा भी हो उसके लिए अच्छे शब्द ही प्रयोग किए जाने चाहिए। तो अस्थि प्राप्ति कह रही है, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी करुणा, हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल, त्वया हतेन निहता वयम ते शग्रह प्रजा। हे महाराज कंस, हे हमारे पतिदेव, हे प्रियतम, हे धर्म के रक्षक। कंस के लिए क्या बोला जा रहा है? धर्म के धर्मज्ञ, हे धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म के रक्षक। करुणानाथ वत्सल, हे करुणा के सागर। कितने अच्छे अच्छे नाम कंस के लिए ले रही है, धर्म की रक्षा करने वाले, करुणा के, दया के सागर। त्वया हतेन निहता, आपको मार दिया गया, आप चले गए, अब इस राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और देखरेख और सब लोगों पर दया कौन करेगा? ये दोनों मामी जी, ठाकुर जी की तो मामी जी हो गई ना, मामा जी की पत्नी, दोनों मामी जी रो रही अपने पति के लिए। ठाकुर जी पास में जाके बोले, मामी जी मैंने मामा जी को नहीं मारा। क्यों? बोले मामा जी अपने आप गिरे नीचे, मामा जी मैं तो ऊपर चुपचाप बैठो। अब मैंने कछु किया नहीं, मामा जी ऊपर चले गए तो मैं क्या करूं? मैं तो यही रह गया, मैंने थोड़ी कहीं ऊपर जाओ। तो मामी जी को और चढ़ा दियो ठाकुर जी ने। हाँ, या प्रकार से कंसवध की लीला गई। वाक्य उपरांत वसुदेव जी, देवकी जी और उग्रसेन जी को जेल से बाहर निकाला। ठाकुर जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ठाकुर जी को यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में उज्जैनपुरी, अवंतिकापुरी, जो आज के समय में मध्य प्रदेश में उज्जैन है, वो अवंतिकापुरी कही जाती थी उस समय पर। वहां श्री सांदीपनि जी गुरुदेव के यहाँ को शिक्षा के लिए पहुंचाया। ठाकुर जी ने शिक्षा ग्रहण की। जब पहले दिन आप शिक्षा में विराजे
गुरु जी की आश्रम में पढ़ने के लिए विराजे। सब और विद्यार्थियों के साथ में जब बैठे हैं तो गुरुदेव श्री सांदीपनि जी महाराज ने, ठाकुर जी तो आज नए विद्यार्थी थे, पहली बार क्लास में आए, तो ठाकुर जी से कही कि महाराज हे कृष्णचंद्र, मैं आप जैसे अपन स्कूल में बालक को भेजें तो जो स्कूल के टीचर हो, अध्यापक जो हो, वो याद करके को देना कि तू ये कल याद करके लाना तो आगे का काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही सांदीपनि जी ने 2 अक्षर भगवान को याद करने के लिए दिए। गिनती का पहला अक्षर कौन सा? 1। गिनती का पहला अक्षर 1 और ओलम का पहला अक्षर अ। 1 और अ, ये 2 अक्षरों को याद करके लाना, कल सुनाना कि नहीं हमको अच्छे से। ठीक है गुरु जी। दूसरे दिन फिर आश्रम में अपने अध्यापन प्रारंभ हुआ। ठाकुर जी बैठे, सब अपने विद्यार्थी बैठे, सबका नंबर आया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। जैसे ठाकुर जी का नंबर आया, सांदीपनि जी श्री गुरुदेव ने कहा, लाला श्याम सुंदर बताइए कल हमने आपको क्या याद करने के लिए दिया था? ठाकुर जी बोले, गुरुदेव एको हम द्वितीयो नास्ति। झटका लगा सांदीपनि जी को, अरे बाप रे, ये क्या बोलता है? मैंने तो इसको एक ही याद करने के लिए दिया था, और ये तो कुछ और ही। भगवान बोले, एको हम द्वितीयो नास्ति। हे गुरुदेव, इस अखिल ब्रह्मांड में मैं अकेला ही तो हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। अब बेचारे गुरुजी को झटका तो लगा, लेकिन हल्का सा हिम्मत बांध के दोबारा बोले, और क्या दिया था कन्हैया, वो सुनाओ। ठाकुर जी बोले, गुरुदेव अक्षराणाम अकारोष्मी। अक्षरों में आ मैं हूं। गुरुदेव सांदीपनि जी महाराज ने कहा, कन्हैया भैया जब तक रहना है आराम से रहो, हमने पढ़ा दिया, तुम पढ़ गए। अरे हम तुमको क्या वेद पढ़ाएंगे, वेद तो तुम में से निकले हैं, आप में से वेद प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी 6 महीने गुरुदेव के यहाँ विराजे, और जब चलने का समय आया तो गुरुदेव की पत्नी की इच्छा के अनुसार उनके मृत पुत्र को ला करके दक्षिणा में दे के आप वापस मथुरा पधारे हैं। मथुरा में सब लोग बड़े आनंद से निवास कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी बड़े उदास विराजे हैं। इनके सखा श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी को देखे तो बोले, लाला आज आप उदास क्यों है, आपका मन खिन्न क्यों है, प्रसन्नता क्यों नहीं है? उद्धव जी बोले, ठाकुर जी बोले उद्धव जी से, उद्धव भैया सच कहूं ना, आज मोको ब्रज की याद आ रही है। आज मोको ब्रज की याद आ रही है, मेरे मैया मेरे बाबा की याद आ रही है, आज मोको मेरी गोपी जननी की याद आ रही है। अरे तो कन्हैया मामे गए। उद्धव जी एक निवेदन करूं? हाँ कहो। तो बोले, क्या आप मेरी गोपी जन की, मैया बाबा की, सबकी खबर लेके आओगे? आप मेरी गोपी जन को ब्रज में जाके समझा पाओगे? समझा के आओ, वो मेरे लिए ज्यादा नहीं रोग है, वो मेरे लिए बहुत रोग है, बहुत प्रेम कर रहे हैं मेरी गोपी मुझसे। उद्धव जी को ठाकुर जी ने भेजो ब्रज में, और जब उद्धव जी ब्रज में प्रवेश किए, मैया को सुनियो तेरा मैया को सुनियो, मैया को सुनियो, मैया को सुनियो, मैया को सुनियो, तेरा लाला को
कोई न मुख धोवे ताते जल अचरा पोछ संवारे। कोई न मुख धोवे ताते जल अचरा पोछ संवारे। ए को न मुख धोवे ताते जल अचरा पोछ संवारे। माखन रोटी नाम न जानो, माखन रोटी नाम न जानो, कनुओगे कोई ना पुकारे। मैया को सो गई मैया को सो गई तेरा मैया को सो गई मैया को सो गई तेरा मैया को सो गई। आनंद अधूरिया गए पावन चलन सिखाए। आनंद भैया के गए चरण सिखाए। आनंद अधूरिया गए अंगुरिया पावन चलन सिखावे। बावन अंगुरिया गए पावन चलन सिखावे। क्यों जान उद्धव जी को पत्र देकर केशी ठाकुर जी ने ब्रज पठायो है। और ब्रज में जैसे ही उद्धव जी प्रवेश किए तो ब्रज की गतिविधि को देख के उद्धव जी की मति भ्रमित हो गई, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उद्धव जी विचलित होने लगे। ऐसा क्या हो रहा था उस ब्रज में उस समय पर? मेरे प्रेमियों, जब उद्धव जी ब्रज में प्रवेश किए, रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं, तब एक स्वर, एक आवाज उद्धव जी के कर्ण रंध्रों में आई है। और वो आवाज थी, वो स्वर था, वो नाम था, हे कृष्ण, हे कृष्ण। लेकिन जब उद्धव जी महाराज ने चारों तरफ देखा, आवाज तो आ रही है पर दिखाई कोई नहीं दे रहा कि आवाज आ कहां से रही है। फिर उद्धव जी थोड़े से आगे चले,
थोड़ा सा आगे चल के फिर वही आवाज उनके कानों में आई। अब की बार उद्धव जी महाराज रथ से नीचे उतर गए और रथ से नीचे उतर के उन्होंने चारों तरफ देखा कि आवाज आ कहां से रही है। हे प्रेमी जनों, जब उद्धव जी की नजर पड़ी, दृष्टि पड़ी कि कहां से आवाज आ रही है, उद्धव जी की दशा बेदशा होने लगी, क्योंकि वो आवाज ब्रज के वृक्षों में से आ रही थी। जब ब्रज के वृक्षों की ये दशा है, जो जड़ है, जब ब्रज के वृक्ष कन्हैया की याद में इतना तड़प सकते हैं, इतना रो सकते हैं, तो चेतन मनुष्यों की, गोपी ग्वालों की क्या दशा होगी। जल्दी पर आ गए।
उद्धव जी महाराज और आगे चले, नंदगांव में पहुंचे हैं। और जब नंदगांव में पहुंच करके ग्वाल वालों से पूछा कि भैया यह नंदगांव में नंद बाबा को घर कहाँ है? तो ये पूर्व आचार्य, पूर्व वक्ता, बड़े विद्वान जो हुए हैं वो तो बड़े सुंदर भाव व्यक्त करते थे। उन्होंने अपने भावों में ग्वाल वालों के उत्तर में कहा कि अरे भैया, ये जो ऊपर से जो नाली बह के आ रही है, बहुत तेज प्रवाह जो जल को चल रहा है, ये नाली को जल को प्रवाह जहां बंद है, जहां समझियो वो नंद बाबा को घर है। क्यों? बोले नंद बाबा और मैया यशोदा आवाज से इतने रो रहे कि उनके अश्रु उनकी नाली बह रही है। वहां घर से ही ये नाली को जल, अश्रु को जल प्रवाहित हो रहा है। उद्धव जी नंद बाबा के घर पहुंचे हैं, नंद बाबा को प्रणाम किया और नंद बाबा को प्रणाम करके नंद बाबा ने मैया यशोदा को होश में ला के कहो, यशोदा जी देखो कौन आयो है। मैया को हल्को सो भान आयो, लाला आयो का। एक ही मैया को लत लगी, लाला आयो का। बोले यशोदा लाला नहीं आया, लाला के मित्र उद्धव जी आए, लाला के सखा उद्धव जी आए। मैया फिर बेहोश हो गई। उद्धव जी और श्री नंद बाबा आपस में दोनों बातें करते रहे। पूरी रात बात करते करते निकल गई उद्धव जी के साथ। बाबा कह रहे उद्धव जी कहाँ बात कहें। एक समय तो जब लाला हमारे यहाँ तो हमारो आंगन हमारी बाखर रात और दिन भरी रहती। आज कोई एक ब्रजवासी हमारे ये पूछ में नहीं आते। बाबा आप कैसे हो? क्योंकि जब लाला नहीं रहा तो कोई को हमसे भी कोई मतलब नहीं रहा। ऐसे कह के बाबा और जोर जोर से रोने लगे। बाबा चर्चा करते करते रात्रि व्यतीत तो हो गई है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में श्री उद्धव जी यमुना जी के स्नान को निकले। यमुना स्नान किए और स्नान करके फ्री हुए। तब तक गोपी जन स्नान के लिए आए। आज उन्होंने बाबा के दरवाजे पे वही रथ खड़ो देख लो, जहाँ रथ में लाला गए मथुरा। गोपी जन को लगी कि लाला आए गए लगे। तो उनमें से गोपी बोले अरे सखी श्याम सुंदर नहीं आए। तो बोले क्यों? कि मोको मेरे प्रेम पे इतना भरोसा है कि श्याम सुंदर मथुरा से वापस आते तो मैया बाबा से पीछे मिलते, पहले मुंह से मिलने आते। वो मुंह से नहीं मिले, क्या को मतलब लाला मथुरा से नहीं आए, कोई और आए। ऐसे बात करते हुए गोपी जन यमुना जी पे गई। वह उद्धव जी को स्नान करते देखो। उद्धव जी से बात करिए। बोले देख सखी, बोली कि देख, क्योंकि उद्धव जी कृष्ण स्वरूप थे। अरे लाला, बोले नहीं, लाला के सखा है, मित्र है उद्धव जी। उद्धव जी को चारों ओर से गोपी जनन ने घेर लिया और घेर के अपनी बात कहने लगे। गोपी जन कह रही है मधुप के तब बंधो मां स्पृशांघ्री शपथन्या
कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न वह तु मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रक्। अरे भ्रमर, क्योंकि वहां समय पे एक भौरा स्वामी जी श्री राधे रानी के चरण के चारों तरफ चक्कर मार रहे हो, भ्रमना रहे हो, तो वह भौरा पे रख के उद्धव जी को अपनी बात सुना रहे हैं गोपी, और कह रही है भ्रमर आने सबई पूरे सुनो कारे मन प्रीत न करिए कारे विष के धरे। अरे कांचन देख गगन में ईशान धरे और नाग नाथ हरे बाहर आए अनपढ़ लक्ष्य कोयल के सुख कोयल के सुख आवे अपना ज्ञान धरे और पंख लगे जब उड़ने लागे जाए कुटुंब महाराज से गोपी बात कर रही है, उनको ताने दे रही है। अरे उद्धव, तेरा जो सखा है श्याम सुंदर, जो आपको सखा है, वो बाहर से ही काला नहीं है। अरे तुम वहां को कहा जानो, वहां को तो हम जाने, वो भीतर से भी बहुत काला है। और तुम जो हमको योग की शिक्षा दे रहे हो कि अरे गोपियों योग साधना करके ब्रह्म के दर्शन करो, तो बता कैसे कर ले उद्धव? जब ब्रह्म के संग में रात दिन खेले हो, वो आपको ध्यान में कैसे देखे? हमें तो खेले वालो ब्रह्म के हमारे सर्वांग में श्याम विद्यमान है। अरे श्याम
श्याम ही हमारा धन और लाखों यादों में श्याम सोना काम है और श्याम ही है श्याम ही है श्याम ही हमारे लिए आगे किसी बात में हमारा नाम है। श्यामवती श्यामवती श्याम ही है पार्वती श्याम सुखदाई सुधराई शोभा राम है भय भय पापी लेके आए तुमको कहा है ओम श्याम चर्चा गोपी ने उल्हानो दे ली और उद्धव जी को। अब गोपी जब उद्धव जी से कह रही है उद्धव जी हमारी जो दशा है ये हमारे कन्हैया से जाके मती कही हो उनको पीड़ा होगी हमको सहन नहीं होगा। उद्धव जी कह रहे गोपियों आपने वो को बाबरों तो बना दियो अब मैं कैसे करूं। एक काम करो आप कोई चिट्ठी पत्री लिख के वो दे दो मैं कछु नहीं कहूंगा मैं वो पकड़ा दूंगा ठाकुर जी के हाथ में भैया तेरी गोपी के समाचार या चिट्ठी में। तो एक गोपी से श्री राधे रानी स्वामी जी महाराज ने कही कि जा चिट्ठी लिखी रखी है मेरी अलमारी में लेके आ। वो गोपी गई वह चिट्ठी पत्र को लेके आई लाके स्वामी जी को दियो और स्वामी जी ने वो पत्र उद्धव जी को दियो। उद्धव जी ने खोल के देखी तो वो स्वामी जी की ओढ़नी थी ओढ़नी घड़ी करके रखी। अब हम देखे तो कछु लिखे नहीं। बोले यार उद्धव जी दे दी जो श्याम सुंदर को वो सब पढ़ लेंगे। उद्धव जी बोले गोपियों मोको तुमने बाबरो कर दियो बाबरो बना दियो मोको तुम अंधो समझ रही हो मोको कुछ दिखाई नहीं दे रहे यहाँ में। तो बोले उद्धव जी आप वेद की भाषा पढ़े हो वेद की और यहाँ में वेद की भाषा में कछु समझ में नहीं आवे क्योंकि यह पत्र में तो सब कछु प्रेम की भाषा में लिखो है और ये प्रेम की भाषा को तो वो जाने प्रेम की भाषा पढ़ी हो। पत्र को उद्धव जी को सौंप्यो गोपी जनन ने। मेरे प्रिय जनों प्रेमी जनों हे ठाकुर जी के अनुरक्त जीवो ये प्रसंग श्री स्वामी जी के पास ठाकुर जी के लिए जो उपहार थे वो ठाकुर उद्धव जी को पकड़ा दिए। ये ले जाइए ठाकुर जी को दे देना कि आपकी प्रियतमा श्री स्वामी जी की तरफ से। गोपी जनों ने अपने अपने उपहार दिए ठाकुर जी को हमारी तरफ से उपहार उनको भेंट कर देना उद्धव जी।
और जब मैया बाबा के पास पहुंचे तो मैया बाबा की विपुल दशा करते करते देखते देखते और मैया बाबा के पास जो कछु लाला को हतो वो सब उद्धव जी को दे दियो। बोले उद्धव जी ये लाला की वस्तु को देख देख के हमको लाला की बहुत याद आ रही, बहुत याद आ रही। ये सब ले जाओ, लाला के लिए माखन कुछ नहीं, दूध। उद्धव जी तो बेचारे ऐसे बाबरे हो गए ब्रज में, ब्रज की रज आनंद और गोपी जनन की वाणी को श्रवण करके मैया बाबा की गोपी जनन की दशा को देख और रथ को तो भूल गए और पूरे सब गोपीन के उपहार को लेके, मैया बाबा के उपहार को लेके, स्वामी जी के उपहार को लेके सबको सर पर रख के पैदल ही मथुरा की तरफ चलने लगे। और एक ही नाम उनके ध्यान में चल रहे हो, श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। यही नाम को उच्चार करते करते श्री उद्धव जी मथुरा पहुंचे हैं। और जब मथुरा पहुंचे तो देखा कि द्वार पे श्याम सुंदर बाहर ही उद्धव जी की प्रतीक्षा में विराजे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी पास में गए, उद्धव जी की दशा को देख के ठाकुर जी समझ गए कि मैंने जहाँ काम के लिए उद्धव जी को भेजो ब्रज में, मेरा काम हो गया। उद्धव जी को गले मिले ठाकुर जी और दोनों भैया ऐसे रोए एक दूसरे के गले लग के कि दोनों भैयन की पीठ भीग गई अश्रुओं से। रोते रोते अचानक उद्धव जी ठाकुर जी से बोले, बोले कन्हैया दूर हट मुंह से, मोह तू छूए मत, तू बहुत बुरा है कन्हैया, कन्हैया तू बहुत बुरा है तू। ठाकुर जी बोले उद्धव भैया मैंने कहा की हो? बोले कन्हैया वो ब्रज की गोपिन की क्या दशा है तेरे प्रेम में, तेरा व्यसन है और तू आनंद से मथुरा रह रहे हो, तू बहुत बड़ा कन्हैया, तू प्रेम की बात करे कन्हैया। देख श्याम सुंदर और गोपिन के रोम रोम में मैंने तेरे दर्शन करे हैं। तब अचानक ठाकुर जी उद्धव जी से बोले, अरे उद्धव भैया गोपिन के रस में डूबे भय हो, एक नजर मेरी तरफ उधार लो। जो दृष्टि उद्धव जी ने ठाकुर जी की तरफ करी तो क्या देखा कि ठाकुर जी के रोम रोम में गोपी जन समाई हुई। उद्धव जी बोले श्याम सुंदर ये क्या बात हुई, जब गोपियों में आप समाये हो, आप में आपकी गोपी समाई है, तो मुंह को ब्रज क्यों भेजो, मेरा क्या रहता हुआ। तब ठाकुर जी ने उद्धव जी से कही कि आपको अपने ज्ञान को अहंकार बहुत तत्व या ताही ऊधो ब्रज पथवत, मैंने आपको इसलिए ब्रज में नहीं भेजा कि मेरी गोपियों को समझाने जाओगे, अरे मैंने तो इसलिए भेजा कि जाता ही ऊधो ब्रज पथवत हो आओगे संत, आपको ब्रज से संत बनने के लिए मैंने भेजा था। और धन्य है मेरा ब्रज और मेरी ब्रज की गोपीजन, क्यों कि ये जो ब्रज है ये प्रेम का विद्यालय है और गोपीजन है वो प्रेम के विद्यालय की आचार्य है। हे उद्धव जी मैंने आपको प्रेम के विद्यालय में प्रेम के आचार्यों के पास प्रेम की शिक्षा लेने भेजा था, ना कि मेरी गोपियों को शिक्षा देने के लिए। आप क्या शिक्षा देंगे मेरी गोपी जनों को? ऊधा सुधा है गयो
सुन गोपियों के बोल, ज्ञान बजाई धूम और प्रेम बजाए ढोल। ये उद्धव जी की दशा ऐसी, पश्चात सब नगर में प्रवेश किए और ये उद्धव जी को विषय उद्धव गोपी संवाद भ्रमर गीत के नाम से जाना जाए है। ये गोपी को बड़ो विरह भाव को प्रसंग है, करुण भाव को प्रसंग है। तदोपरांत में ठाकुर जी मथुरा में विराजे हैं और मथुरा में विराज के जो कुब्जा को वचन दियो, वाके वचन की पूर्ति की, वाको वचन मनोरथ पूरा कियो है। और आज ठाकुर जी ने अक्रूर जी को मथुरा से पहली बार अपने बुआ जी के यहाँ हस्तिनापुर अपने बुआ के बेटन की खबर सुन लेने के लिए भेजा है। या प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी के श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी के पूर्वार्ध का विराम कर रहे हैं और उत्तरार्ध का प्रारंभ कर रहे हैं। इस उत्तरार्ध के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि इधर जो कंस की मृत्यु हो गई थी, कंस का वध हो गया था, तो कंस की दो पत्नियां